मंदसौर का नाम मंदोदरी के नाम से पड़ा है। मंदोदरी रावण की बीवी थी और रावण मेरे फूफा जी लगते हैं। हालांकि मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है, क्योंकि रावण प्रकांड विद्वान, राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी, महाबलशाली, महाज्ञानी, महापंडित और विश्व विजेता था। उसमें लाख बुराई थी, लेकिन उसने कभी भी अपने बेटे, मंत्री, संतरी, कुलगुरु और यहाँ तक कि लंका की प्रजा से एक बार भी ये नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। बहुत अच्छे। और अर्चना जी, मैं तो जिस क्षेत्र से आता हूँ वहां के लोगों का तो फुल कॉन्फिडेंस रहता है। हमारे यहाँ तो लोग छत पे छतरी सेट करने चढ़ते हैं और पड़ोसन सेट करके नीचे उतर जाते हैं। हालांकि अर्चना जी, मेरा भी कॉन्फिडेंस कोई कम नहीं है। मेरी तो शादी चल रही थी, 2 फेरे हुए और दुल्हन उठ के चली गई। बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, पूरे 7 फेरे किए मैंने। अच्छा। पंडित के साथ। शेखर जी, मैं अभी जयपुर गया था एक शो करने के लिए। वहां मेरे को एक अंग्रेज मिल गया। मैंने उस अंग्रेज से पूछा, मैं कहा तुम अंग्रेज लोग खुश कब होते हो? तो उसने बोला, हमारे यहाँ जब कोई बड़ी मिसाइल बना दी जाती है, हमारे यहाँ की जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाती है, कोई सैटेलाइट उपग्रह छोड़ दिया जाता है, तब जाके हमारे चेहरे पे बिल्कुल इतनी सी मुस्कुराहट आती। कितनी? बिल्कुल इतनी सी। अब उस अंग्रेज ने पकड़ के मुझसे पूछ लिया, बोले तुम हिंदुस्तानी लोग खुश कैसे होते हो? मैंने कहा हमारे यहाँ तो खाली तरबूज मीठा निकल जाए। बहुत अच्छे भाई। और उसमें भी आसपास के 4 लोगों को जाके बताते कि आज केवल आधा किलो का लाए थे और पूरा का पूरा लाल निकल गया। शेखर जी, जो खुशी पूरी दुनिया वालों को माइकल जैक्सन, जस्टिन बीबर और शकीरा को देखने में मिलती है, उससे ज्यादा खुशी तो अपने यहाँ गटर साफ करती हुई जेसीबी को देखने में मिल जाती है। बहुत अच्छे। अपन कम में ही खुश, अपने को ज्यादा बड़ी वैसे बात बतानी नहीं चाहिए, लेकिन शेखर जी, जो खुशी दूल्हे को पूरी रात सुहागरात में मिलती है, उससे ज्यादा खुशी तो उसके दोस्तों को कमरा सजाने में मिल जाती है। छोटी छोटी खुशियां। मैं एक और खुशी बताता हूँ। आपकी जेब में अगर इधर उधर से गलती से फटा हुआ एक 50 का नोट आ जाए, आप पूरे दिन टेंशन में, अब इसको क्या करना है, लेकिन शाम को 3 नोट के बीच में फंसा के जैसे ही आप पेट्रोल पंप पे सरका दो, ऐसी खुशी मिलती जैसे पूरे खानदान की जीडीपी सुधार दी हो। सही है। कि ये समय भी कैसा कैसा दिन दिखा रहा। खाने को कटोरे में रोटी नहीं, पर भिखारी भी दनादन व्हाट्सएप दौड़ा रहा। अरे गटरे तो धरती की साफ नहीं हो रही, पर कॉलोनी काटने आदमी मंगल पे जा रहा। और प्रेम की कल्पना भी क्या अजीब है इस दुनिया में, कि मोहल्ले की टीना तो हम आज तक न पटा पाए, पर कैटरीना का सपना हमें दिन रात सता रहा। और जीवन में हमेशा लक्ष्य बड़ा रखो, समस्या आती जाती रहती। मैं तो जब पहली बार मुंबई आया था, मुझे बताया मुंबई बहुत फास्ट शहर है, आए तो बचकर आना। जब मैं मुंबई आया तो पता चला मुंबई वाकई फास्ट शहर है। मैं उतरा बॉम्बे सेंट्रल पे, सामान दादर में ही उतर गया। मतलब समस्या कहीं से भी आ सकती है। हमारे इधर तो चोरी की समस्या ना हो इसलिए घर के बाहर कुत्ता बांधते हैं, चोर आते हैं और कुत्ता ही खोलकर ले जाते हैं। अर्चना जी, मेरे तो एक मित्र ने जैसे ही अनलॉक हुआ, उसने तुरंत शादी करी। और जैसे ही शादी करी, जिस उद्देश्य से शादी करी, वो रात भी आ गई। अगले ने घूंघट उठाया, दुल्हन ने मास्क पहन रखा और उस मास्क के ऊपर लिखा हुआ, जब तक दवाई नहीं। तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन दूल्हा कोई मानता है क्या? उसने जैसे ही मास्क हटाया तो दुल्हन बोली, हे प्राणनाथ सुनो विनय हमारी, समझते हो मुझे अगर जान से ज्यादा प्यारी, तो करने होंगे पालन तुम्हें नियम सरकारी। अगर नहीं है तुम्हें डिस्टेंसिंग की तनिक भी जानकारी, तो स्टेट हेल्पलाइन नंबर 104 वो सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर 107 पे संपर्क करें, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हालांकि अर्चना जी सोच रही है एक ऐसी समस्या आई है मध्य प्रदेश से, लेकिन मैं आपको बता दूं, समस्या मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से ही नहीं आती है, कभी कभी पंजाब से भी आ सकती है। जीवन में हमारा समस्या की, लेकिन आप बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, जीवन की अगर सबसे साक्षात समस्या आपके बीच रखता हूं कि बचपन से लेकर 55 तक जो हमें अपनी आंखों से दुनिया दिखाते हैं, बुढ़ापे में वही माँ बाप चश्मे के कांच बदलवाने को तरस जाते हैं। और क्यों होता है ऐसा कि मिट्टी के एक लोंदे को जीवन भर तराशा करते हैं, काजल की एक टिकी से बलाओं को टाला करते हैं, जीवन का अमृत हमें पिला, खुद मौत का जहर पी जाते हैं। इस दुनिया में और कौन है माँ बाप के सिवा, जो चेहरे की झुर्रियों में भी समस्याओं को छुपा लिया करते हैं। वाह, 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 बहुत अच्छे, वाह।
बहुत good, बहुत अच्छे, वाह। बहुत अच्छा। बहुत अच्छे। मुन्ना जी, मैं कहूंगा कि आपका नाम गलत है। आप मुन्ना बैटरी नहीं है, आप मुन्ना जनरेटर हैं, हाँ, ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर हैं। झकास परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा, फैंटास्टिक। मुन्ना, आपने अपना नाम बैटरी क्यों रखा? बैटरी का मैम बिजनेस था, अच्छा। तो उसके साथ मेरा नाम जुड़ गया और जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी है कि मेरा नाम मुन्ना बैटरी हो गया। वाकई आप बिजली की रफ्तार की तरह ना, आपने जो हमारे सामने एक के बाद एक समस्याएं पेश की और अपने मटेरियल को आपने बहुत पॉजिटिविटी के साथ हमारे सामने पेश किया है। तो कॉमेडी में अगर पॉजिटिविटी हो और इनोसेंस हो और फिर रफ्तार हो, तो उन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया होता है, जो आपने हमारे सामने किया। हर बैटरी जो दुनिया में है अरुण जी, वो कभी ना हाँ। कभी डिस्चार्ज होती है। बिल्कुल होती है। ये बैटरी कभी डिस्चार्ज होती है, हुई है, होगी? पत्नी की अगर चार्ज होती है तो फिर मेरी कभी डिस्चार्ज हो जाती है। अच्छा, वो प्यार व्यार तो किया ही होगा। हर महीना करता हूँ फिर धोखा के खाया का नहीं खाया अब तक? प्यार। आज से 10 साल पहले की मुझे बात याद है कि एक बात मुझे मेरे जीवन में खूब खटकी। मेरे आसपास कई छोरियां फटकी, पर मेरे जाल में एक भी नहीं अटकी। एक छोरी मेरे को 3 महीने तक झकोले दे गई। सुबह में कचौरियां और शाम को पेप्सी कोला पी गई। मैं काउंटर पे पैसे देने में ही रह गया और वो किसी और के साथ हो गई। मैंने खूब दिया बस का किराया, खूब गन्ने का रस पिलाया, फिर भी हाथ पे हाथ मलता रह गया। वो छोरा बना 2 छोरे का बाप और मैं मुन्ना खाली बैटरियां ही बेचता रह गया। अच्छा। Thank you. Let's hear it for Munna Battery once again, ladies and gentlemen. अर्ज किया है, ह्यूमर की कश्ती को मिल गया है साहिल। ह्यूमर की कश्ती को मिल गया है साहिल। अपने ह्यूमर से जीतने आए हैं ये आपका दिल। प्लीज वेलकम साहिल होरानी फ्रॉम पुणे। कैसे हो शेखर जी? कैसे हो बस अर्चना सब जी? खैरियत। बढ़िया बढ़िया। मेहरबानी आपकी। राइट, तो मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मेरा नाम साहिल होरान है हाँ, और मैं पुणे से हूँ। आजा। पुणे बहुत अच्छा शहर है यार। तो हमारे यहाँ पे ना परमानेंटली रोड का काम चल रहा है, इसलिए मैं जब भी वो अंग्रेजी कोड पढ़ता हूँ ना, रोड टू सक्सेस इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन, मेरे दिमाग में थॉट आता है ये रोड कहीं पुणे में तो नहीं। बट ये सही नहीं है सर। हर बात में ना सरकार को ब्लेम करना सही बात नहीं बिल्कुल। है ना। एज इंडियंस हम लोग भी अच्छा ट्रैफिक, अच्छे रोड डिजर्व नहीं करते, राइट। सिग्नल पे अपना बिहेवियर देखो, सिग्नल छूटने के बाद लोग वहां से ऐसे निकलते जैसे कुत्ते को छू बोल दिया। और जब खड़े हैं तभी भी एकदम इम्पेशेंट है। एक बंदा घड़ी देख रहा है, एक बंदा स्कार्फ के अंदर की लड़की देख रहा है। बहुत अच्छे। कार के अंदर की लड़की। और शेखर जी, सबसे ज्यादा प्रेशर होता है फर्स्ट रो वालों पे, हाँ, क्योंकि उनको पता है सिग्नल छूटने के बाद 3 सेकंड में वहां से नहीं निकले हाँ। तो माँ को जो कॉम्प्लीमेंट मिलेंगी। बट क्या है ना, सब लोग हैंडल नहीं कर पाते ये प्रेशर। एक ना एक बंदा होता है जो सिग्नल तोड़ देता है, और जैसे ही कोई एक बंदा सिग्नल तोड़ देता है पूरा समाज उसके पीछे निकल जाता है। वो बंदा प्राउडली पीछे देख रहा है, क्या यार मैं इस जनरेशन का कोई नेता तो नहीं। शेखर जी, इसकी वजह से मेरे घर वालों को काफी चिंता रहती थी मेरी पढ़ाई को लेके, क्योंकि अपने यार टिपिकल मिडिल क्लास पेरेंट्स थे यार। और हमारे मिडिल क्लास पेरेंट्स होते हैं ना, उनके लाइफ में 3 ही सपने होते हैं। एक होता है सोना खरीदना, हाँ, दूसरा होता है घर खरीदना, और तीसरा होता है इन दोनों पे लोन लेके बच्चे की शादी करना। और कहीं भी शादी नहीं कर सकते, यू हैव टू गेट मैरिड इन योर ओन कास्ट। हाँ, क्योंकि ऊपर से तुम्हारा बाप जितना भी मॉडर्न बन जाए, हाँ। इसके दिल के अंदर ऐसे गाउटी दादाजी। गाउटी दादाजी। जो उसको कान में बता रहा है ईस्ट और वेस्ट अपना जात बेस्ट। मेरे पापा का भी सेम सीन था। मुझे बोलते थे साहिल यू शुड बी प्राउड ऑफ आवर कास्ट। हमारे पूर्वज योद्धा थे। और मैं पापा को बोलता था यार पूर्वज योद्धा थे, इसमें मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है। मैं रिक्शा वाले से छुट्टा मांगने को डरता हूँ। बहुत अच्छे। पापा बोलते थे नहीं नहीं साहिल देख, हम लोग बहुत ऊंचे खानदान से हैं और तू कास्ट के बाहर शादी करेगा तो अपना खून इम्प्योर हो जाएगा। ओह गॉड। अरे बा, और मैं पापा को बोलता था कि पापा अपने फैमिली में मैक्सिमम हाइट 5.5 फीट है, 30 तक सब गंजे हो रहे हैं।
तो अपना खून प्योर पर क्वालिटी बहुत पुअर। और शेखर जी मजाक के लिए नहीं बोल रहा मैं, मेरा खून सच में बहुत पुअर क्वालिटी का है। मेरा हीमोग्लोबिन 10 है। हाँ? और मेरा एक मुस्लिम दोस्त है रियाज, उसका हीमोग्लोबिन 17 है। हाँ। और क्या ना हम लोग की दोस्ती बहुत गहरी और ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हमारे बीच में अगर झगड़ा होता ना तो हमारे को सेक्युलरिज्म कोई नहीं सिखा सकता। नाना पाटेकर भी नहीं, क्योंकि नाना पाटेकर आएंगे उनका स्टैंडर्ड मेथड यूज करेंगे। हाँ? रियाज का हाथ काटेंगे, मेरा हाथ काटेंगे और दोनों का खून मिक्स करेंगे और लोगों से पूछेंगे बता इसमें हिंदू का खून कौन सा, मुसलमान का कौन सा। और दिक्कत की बात यह कि लोग बता देंगे। अच्छा। और ना शेखर जी जैसे हम लोग बात कर रहे थे, ये सब शादी रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ना ये सिर्फ इंडिया में होता है। हाँ। क्योंकि आप इंडिया के बाहर जाओगे ना, दे हैव ओनली वन टाइप ऑफ मैरिज विच इज लव मैरिज। हाँ। बट इंडिया में हम लोग के यहाँ पे दो तरह की शादी होती है, राइट? एक होता है लव मैरिज, दूसरा होता है अरेंज। कॉम्प्रोमाइज। देखो अपने को दिक्कत नहीं है अरेंज मैरिज वालों से यार, जिसकी जो मर्जी कर ले यार। बट ये अरेंज मैरिज वाले लड़के हैं ना, ये दूसरों को बहुत ज्ञान देते हैं। हाँ। बोलेंगे ब्रो मैंने लाइफ में बहुत नशे किए, मैंने बुरा काम किया है, बट मैं शादी करूंगा माँ के मर्जी से ब्रो। मेरे दिमाग में थोड़ा सा साले 4 साल से तू गर्लफ्रेंड के साथ जो जंगल कर रहा था, तब माँ का ख्याल नहीं आया था। उससे माँ का दिल नहीं टूटने वाला था। या माँ बोलने लगी थी मेरे बेटे को ना हरियाली बहुत पसंद है। और अरेंज मैरिज के केस में मैंने देखा लड़कों के केस में ना, उनका जैसा उम्र बढ़ता है ना वैसे एक्सपेक्टेशन कम हो जाता है। 25 की उम्र में जब लड़के निकल रहे ना अरेंज मैरिज करने, उनका स्टाइल ही अलग है। दे आर लाइक तेरा भाई स्टार्ट शादी करूंगा सुंदर लड़के से। फिर 5 साल शादी नहीं होता। देन दे आर लाइक सुंदरता देखने वालों की नजर में होती है। फिर और 5 साल शादी नहीं होता। उसके बाद लड़का जब 35 की उम्र में चला जाता है ना और लड़की देखने जाता है, तो लड़की के बाप से बस एक सवाल पूछता है, फीमेल है ना? तो हो गई जैसे तैसे करके भाई की शादी फिक्स हो गई। और इट वाज अ डेस्टिनेशन वेडिंग। या इट वाज इन कोपर खैरने। और अपने को ना ये ट्रेडिशनल वेडिंग इतने पसंद नहीं है यार, क्योंकि यार इंसान को ऐसे ऐसे कपड़े पहनने पड़ते जो लाइफ में कभी नहीं पहनोगे। वो शेरवानी पहनना पड़ता है जो कि कितना इनकन्वीनियंट है लड़कों के लिए। क्योंकि यार वॉशरूम में जाने के बाद योगासन करना पड़ता है। यार वॉशरूम जाओ सबसे पहले आपको ये करना पड़ता है। और भी अजीबोगरीब रस्में यार अपने आप, जैसे विदाई की एक रस्म होती है जिसमें लड़की पे बहुत प्रेशर है रोने का। और मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि पहले के जमाने में ठीक था यार, लड़का पुणे से है लड़की कोल्हापुर से, तो लड़की रो रही है, ठीक है यार दूर है। बट अभी साला लड़का दापोड़ी से लड़की बोपोड़ी से है। इसके मायके में कुकर का सीटी बजता है, ससुराल में सुनाई देता है। बहुत अच्छे। And that's it from my side. Thank you so much, Shekhar ji. Thank you so much, Archana ji. You've been a lovely audience. Thank you so much. Sahil, very enjoyable, very entertaining, very sweet performance. So I Thank you wish so you much. all the best. It was a very, very nice performance. Very enjoyable. Thank you so much, Shekhar ji. Thank you so much, Archana ji. पर पहले जो मैंने देखा है जी, स्टेज परफॉर्मर होते थे पहले, बड़े सीधे साधे कपड़े पहनते थे, सीधे साधे आते थे। हाँ। अब बदल गया जमाना। हाँ। इस पे क्या कहना चाहोगे यार? देखो यार, लुक्स पे ध्यान देना तो मैंने शेखर जी से ही सीखा है। अच्छा। मैं पहले नहीं देता था लुक्स पे ध्यान यार। फिर ना मेरे को एक लड़की मिल गई जिसने मेरे को लुक्स की वजह से रिजेक्ट कर दिया। मैं बोला भी उसको यार ये सही नहीं यार, लुक्स की वजह से किसी को रिजेक्ट करना सही नहीं यार। लुक्स क्या है यार, उम्र के साथ चले जाते हैं, आज है कल नहीं। बिल्कुल। मेरे को कहती तेरे पास तो आज भी नहीं है। और ना मैं बाल बचाओ ये लड़की के चक्कर में, मैं ना इसको आईफोन गिफ्ट देने वाला था। अच्छा। मेरे दोस्त ने मेरे को रोक लिया। मेरे को बोलता है भाई शादी के पहले लड़की को महंगे गिफ्ट नहीं देने चाहिए, क्योंकि ब्रेकअप हो गया ना तो कंफ्यूज हो जाओगे कि लड़की के लिए रोना है या 50,000 के लिए।